हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग क्या है कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है, जिसके कारण मैं अपने बेड पर ही आज वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वैकेंसी आई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नए जिले से। तो वीडियो पर बने रहिए। ये कौन सा जिला है, कितनी वैकेंसी है, प्रधान अध्यापक से लेकर पीजीटी टीचर, यानी कि एक तरह से कहा जाए प्राय स्नातक, आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ पीजीटी की शिक्षक भर्ती और चपरासी, रसोईया, बाकी के कंप्यूटर, लेखाकार वगैरह सभी के पद हैं। तो किस किस के कितने पद हैं, किस में और किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकली हुई हैं। हालांकि ये जो भर्ती है तो संविदा बेस पर है, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें 65 साल तक कार्यरत रह सकते हैं, यानी कि आपको बीच से निकाला नहीं जाएगा। एक बात और, प्रधानाध्यापक पद में यदि अनुभव मांग रहे हैं, यदि आपका अनुभव, पढ़ाने का अनुभव 10 साल, 5 से 6 साल, इंटर तक पढ़ाने का 6 साल और 4 साल सॉरी, और जूनियर में पढ़ाने का आपका हो, या प्रधानाचार्य के किसी प्राइवेट संस्था में आप प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्यरत रहे हों और आपका उसी सब्जेक्ट से एमए भी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, यानी कि आपको पूरी क्वालिफिकेशन आपका जो प्रधानाध्यापक का रहता है सारी कंप्लीट होना चाहिए। तो वीडियो पर बने रहिए। और तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं, कौन से ज़िले से हैं, क्या आयु सीमा होगी, वेतनमान क्या होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। और चलिए तो वीडियो पर बने रहिए। और एक बात और, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए, सब्सक्राइब तो आप अपने इच्छा अनुसार करेंगे, तो शेयर कर दीजिए। यदि दूसरे भाई बहन को, यदि आपको नहीं तो शायद दूसरे भाई बहन को ज़रूरत हो, तो आप अपनी जानकारी में शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, पढ़ाई लिखाई या कह सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है सबकी कंप्लीट रहती है, और बशर्ते ये है कि मौका ना मिलना, अपॉर्चुनिटी ना मिलना, पता न चलना, जानकारी ना होना, जिसके कारण लोग चूक जाते हैं। तो बस वही चीज़ आपको करना है, एक तरह से बीच में सिम्बायोटिक का काम करना है, या कह सकते हैं साझेदारी का काम करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, ये जो वैकेंसी है तो आगरा से निकली हुई है। नोटिफिकेशन की डेट देख लेते हैं, 2/1/2025। और अब अंतिम तिथि देखेंगे, आवेदन पत्र दिनांक 20/1/2025 से। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट, यानी कि आप ये मान के चलिए 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। यदि आपका फॉर्म, आज कौन सी 15 तारीख है, ये 16 तारीख है, तो इस तरीके से 17, 18, 19, 20, मतलब 4 दिन हैं, 4-5 दिन हैं। यदि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आगरा ज़िले से या कहीं आसपास से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ज़िले वाइज आ रही हैं। और एक तरह से कहा जाए, गवर्नमेंट जॉब तो निकल ही नहीं रही है, तो इसी को ही जैसे कहते हैं, हम कहीं टीचिंग करने लगे, कुछ साइड हसल करने लगे, तो इसे आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, यदि आप एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बीच में निकाला नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसी क्वालिफिकेशन लगेगी। सबसे पहले प्रधानाचार्य का है एक पद, तो इसमें देख सकते हैं प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी, एमएससी भौतिक विज्ञान, मतलब जिससे भी आपका, मतलब सीधी सी बात है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आपने बीए, उसी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। और साथ ही साथ उस विषय के कोई भी शिक्षक नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपको ही वहाँ पढ़ाना होगा। और आपको कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और साथ ही साथ एक देख सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी में लगा स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर, मतलब या करके किसी, आप इनमें से आप देख लीजिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास किस स्कूल का अनुभव है, आपके पास कितने वर्ष का अनुभव है। ये चीज़ें मैं लगातार नहीं बोल पा रही हूँ, जुकाम, सर्दी जुकाम की वजह से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है
किसी का भला हो जाए। तो ये है PGT हिंदी एक पद है, और इसके में आपका सिर्फ और MA लगेगा, और हिंदी से आपका MA होना चाहिए। 22,000 सैलरी दी जाएगी इन हैंड। साथ ही साथ इसमें कोई अनुभव की डिमांड नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि इसमें आपका BEd नहीं लगेगा। और ये अब जीव विज्ञान है, आपने अपने सब्जेक्ट देख लीजिए, एक एक दो दो पद हैं। किसी भी कैटेगरी वाइज, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो, ये इस बात को इग्नोर मत करिएगा। और आपका प्रशिक्षण मतलब ये आपका MA MSc वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। PGT रसायन का एक पद है, इसमें भी आप डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 22,000 सैलरी रहेगी। PGT भौतिक विज्ञान, तो इसमें भी उसी तरीके का है। फ्रेंड्स, मेरा जो आवाज़ है बहुत चेंज हो रही होगी, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही सर्दी जुकाम की वजह से। चलिए, तो देख सकते हैं भौतिक विज्ञान है, सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर विज्ञान है, इसमें भी है। इसमें आपको 22,000 सैलरी और कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ आपका MCA वगैरह हो, या फिर आपका कोई आपका MSc वगैरह कंप्यूटर से हो, या फिर आपका PGDC वगैरह, मतलब एक तरह से कंप्यूटर के साथ आपका होना चाहिए। और इसमें भी आपका स्नातकोत्तर डिग्री के साथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान, इस तरीके से ये है कि इसमें भी BEd नहीं मांगा जाएगा। और अब बात आती है लैब असिस्टेंट की, 3 पद हैं हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ, और लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा 7,147 आपको सैलरी दी जाएगी। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक का एक पद 12,430 सैलरी दी जाएगी। और 12th प्लस ट्रिपल सी यदि होना चाहिए, और यदि नहीं है तो कोई आपके पास उस तरीके का PGDC वगैरह होना चाहिए, या डिग्री डिप्लोमा कोई कंप्यूटर से होना चाहिए। और आपका एक बात और, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, कंप्यूटर पर हिंदी 25 प्रति मिनट, और अंग्रेजी की बात करें तो 30 प्रति मिनट, इस तरीके से। चपरासी, चौकीदार, रसोइया, ये 4 पद हैं। और ये इनमें आप लोग जानते हैं रसोइया भर में सैलरी थोड़ी 6,000 के आसपास रहती है, बाकी की 7,000 से थोड़ा बहुत, मतलब 7,000 के समथिंग है। और अब बात कर लेते हैं आयु की, तो 30 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 45 वर्ष, 9 से 12 से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। और मतलब इसके अलावा कुछ और भी कई सारे आपने देखिए या करके लिखा था, तो अनुभव के मामले में प्रधानाचार्य की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं एक तरह से आपका इसमें लगेगा चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा आपका, और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे कि मार्कशीट वगैरह है वो तो लगेंगे ही, कंपलसरी है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातक प्रशिक्षण जिस हिसाब से आपने किया होगा डिग्री के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे, और ये देख सकते हैं किस हिसाब से दिए जाएगा। और अब बात कर लेते हैं निर्देश और शर्तें। तो निर्देश, आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। फ्रेंड्स, क्या है कि बहुत सर्दी जुकाम की वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, ये वीडियो ही ऐसा जा रहा है। अब आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मेरा वीडियो में ही कमेंट करेंगे। तो चलिए अपने हिसाब से देख लीजिए, इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, आप ऑनलाइन निकला सकते हैं, और ऑफलाइन आपको स्पीड पोस्ट करना है, और 2 से 3 दिन में आपका स्पीड पोस्ट हो जाता है, 3 से 4 दिन लग जाएगा, तो अभी टाइम है। यदि आप आगरा से हैं, कहीं और से हैं, एक बात तो पूर्णकालिक में यदि होता है ना, तो फिर ये वहीं रहना खाना सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, रात में वहीं गुजारनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपकी सैलरी जो है तो इन हैंड कैश, मतलब आपको हैंड कैश मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। और भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फॉर्म जो उसमें लिखा है सारी चीज़ें आप फॉर्म भर के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, और इसमें आपको डाक टिकट वगैरह लगाना होगा तो वो भी लगा दीजिएगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में कम से कम पूछ तो सकते हैं कहाँ क्या कैसी चीज़ें समझ नहीं आई। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो किसी को अपनी जानकारी में यदि कोई इच्छुक हो, या कह सकते हैं उसकी क्वालिफिकेशन हो, बेरोजगार हो, तो उसे शेयर कर सकते हैं। तरीके से जिले वाइज मतलब 1 बाय 1 आ रही है वैकेंसी, और जैसे यदि आपके ज़िले से आएंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए।